दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गर्म। कभी सोचा है लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। पता है इस हरी मेहंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है? कष्ट सहकर। लाल चटकता रंग चाहिए तो इन मेहंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है, बार बार प्रहार करने होते हैं। उसके पश्चात इसे पानी में मिश्रित करना होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना। हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्टी में जितना तपेंगे, आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। हमारे जीवन में दो प्रकार की संपत्ति होती है। एक होती है भौतिक संपत्ति, एक होती है जैविक संपत्ति। धन, संसाधन, सुविधाएं, भोजन, ये सब भौतिक श्रेणी में आता है। व्यक्ति, मित्र, परिवार, हमारे अपने संबंधी जैविक श्रेणी में। अब हर एक मनुष्य के लिए इस विभाजन को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः दो प्रकार के हमारे व्यवहार होते हैं। या तो हम प्रेम करते हैं या तो हम उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम समझ ही नहीं पाते कि प्रेम किससे करना है और उपयोग किसका करना है। हम भौतिक संपत्ति से प्रेम कर बैठते हैं और उपयोग करते हैं जैविक संपत्ति का, जबकि अनुचित है। जैविक जीवों से प्रेम कीजिए और भौतिक संपत्ति का उपयोग कीजिए। जिस दिन आप में यह विवेक आ जाएगा कि किससे प्रेम करना है और किसका उपयोग करना है, उस दिन आपके जीवन में केवल शांति ही शांति होगी। और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।